नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, मैं आपके समक्ष देश की जनपत्रिका को साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। 5 बिंदु क्रम में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ताकि आपको समझाने का बेहतर प्रयास कर सकूं। मित्रों, मंगल की जो भावगत स्थिति है वर्तमान गोचर में हमारे देश की जनपत्रिका के इस दूसरे भाव की राशि मिथुन राशि को छोड़ते हुए कर्क राशि में 3 जून 2021 को प्रवेश करने वाली है। अर्थात मंगल 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के इस अंतराल कालखंड में मंगल कर्क राशि नीच की राशि में विराजमान हो जाएंगे और वर्तमान गोचर में देश की जनपत्रिका के भाग्य भाव की राशि से शनि गुजर रहे हैं। वहीं बृहस्पति कुंभ राशि हमारे देश की जनपत्रिका के कर्म भाव केंद्र के भाव से गुजरते हुए उस प्रतीत काल में, अर्थात मित्रों, मैं आपके ध्यान का आकर्षण भारत चाइना युद्ध के उस मुहूर्त काल में ले जाने की कोशिश करूंगा। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के उस एक माह के अंतराल में मंगल, बृहस्पति और शनि इसी नियत राशि से विचरण कर रहे थे। अर्थात मित्रों, जहां बृहस्पति भारत चाइना के युद्ध के समय में वक्र स्थिति में कुंभ राशि से गुजर रहे थे, वहां शनि मकर राशि से गुजर रहे थे और मंगल कर्क राशि से गुजर रहे थे। अर्थात जहां 18 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, इसी कुंभ राशि से गुजरता हुआ बृहस्पति वक्र स्थिति में आ जाएंगे। ऑलरेडी शनि मकर राशि से विचरण कर रहे हैं और 3 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 के अंतराल में मंगल नीच की राशि कर्क राशि से विचरण करने लगेंगे। 18 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 का जो अंतराल है मित्रों, 1 माह 1 दिन का अंतराल है। भारत चाइना युद्ध के उस काल घड़ी में जो गोचर की व्यवस्था बनी थी, जिसमें मंगल, बृहस्पति और शनि उसी नियत राशि, उसी व्यवस्था से गुजरता हुआ, जिसका रिपीट होना यह बेहतर नहीं है। हमारे देश की शासन सत्ता को चाइना पर नजर रखनी होगी। मित्रों, दूसरे बिंदु क्रम में आते हैं तो हमारे देश की जनपत्रिका के तहत चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर केतु की चलेगी, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 के अंतराल में, चूंकि केतु दूसरी दुनिया की बात करता है, एक रहस्यमयी प्लैनेट है, छाया प्लैनेट है, पापी ग्रह है और हमारे देश की जनपत्रिका के 7वें भाव में वृश्चिक राशि मंगल की राशि से गुजरता हुआ और वर्तमान गोचर में इसी राशि से केतु गुजर रहा है। तात्पर्य यही है मित्रों कि 27 सितंबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 के अंतराल में ऐसा भी हो सकता है, ईश्वर करे कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, एक नए डिजीज, रोग व्याधि, एक नए वायरस के आगमन के उस प्रतीकात्मक काल में केतु की प्रत्यंतर दशा एक विघटित करने वाली है, एक विचित्र घटनाओं को देने वाली है। ऐसी संभाव काल में हम प्रवेश करने वाले हैं। केतु, चूंकि राहु और केतु वर्तमान गोचर में भी इसी नियत राशि में, जहां वृषभ राशि से राहु गुजर रहा है, वहां केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि से गुजर रहा है। मंगल की प्रत्यंतर दशा जो 27 सितंबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 का अंतराल बेहतर नहीं है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश की जनपत्रिका में लग्नेश शुक्र है। शुक्र, शनि और बुध हमारे देश की जनपत्रिका के आधार स्तंभ को विकसित करने वाले 3 तथ्यात्मक प्लैनेट हैं, जिसमें लग्नेश शुक्र है और वह लग्न अधिपति शुक्र एक नियत समय कालखंड में वह नीच की राशि कन्या राशि अर्थात 5वें भाव की राशि में विराजमान होने वाले हैं। अर्थात 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के उस अंतराल काल घड़ी में शुक्र के नीच की राशि कन्या राशि में विराजमान होते हुए जो कि पंचम का रिलेशन बनाएंगे, लग्नेश शुक्र जैसे कन्या राशि में विराजमान होंगे, ऐसा हो सकता है जिसकी प्रबलतम संभावना है कि हमारे देश के किसी महिला शख्सियत की मौत की खबर हम सबों को प्राप्त हो। मित्रों, शुक्र का जो भी क्राइटेरिया है, उसकी विशेषताएं हैं, उसमें कमी का एहसास दिलाएगा, बेचैन करेगा,
आर्थिक क्राइसिस में ला सकता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करेगा। अर्थात 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक हम सबों को चौकस रहने की आवश्यकता है। मित्रों, वर्तमान समय में जहां बृहस्पति कुंभ राशि हमारे देश की जन्मपत्रिका में, जहां मंगल और बृहस्पति दोनों अकारक प्लैनेट है, मारक अधिपति हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां मंगल सप्तमेश अर्धमारक अधिपति है, वहां बृहस्पति मृत्यु भाव का अधिपति है। और जो हमने रिपीट मैं पुनश्च कर रहा हूं, जो 18 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 का जो अंतराल काल घड़ी की बात हमने करी, जो भारत चाइना के युद्ध काल घड़ी में जो रिपीट हुआ था, शनि, मंगल और बृहस्पति की उसी नियत राशि से गुजरता हुआ, जहां बृहस्पति वक्री रहेगा 18 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 का, और बृहस्पति और मंगल, जो कि कर्क राशि का मंगल नीच की अवस्था में रहेगा, मंगल और बृहस्पति का खडाष्टक योग बनेगा, जो पीड़ाकारी वैसे भी साबित होने की उस प्रबलतम संभाव्य काल में एंट्री कराने की कोशिश करेगा। मित्रों, बृहस्पति इस कुंभ राशि को छोड़ने वाला है, अर्थात एक नियत कालखंड में। मित्रों, 13 सितंबर 2021 से बृहस्पति पुनश्च मकर राशि में शनि के साथ युति बनाएगा। 13 सितंबर 2021 से और 19 नवंबर 2021 का अंतराल बृहस्पति और शनि की युति बनेगी। जब जब बृहस्पति और शनि की युति बनी है, इसका जो निष्कर्ष है वो बेहतर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति और शनि की युति बनते ही कोरोना के तीसरे लहर की जो हम बात सुन रहे हैं, क्षमा चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से हमारे देश में जो शोध करने वाले व्यक्ति विशेष का जो समूह है, वहां से भी जानकारी हो रही है कि तीसरे लहर की आगमन के पहले हम तैयारी कर लें। मित्रों, तीसरे लहर कब आएगा यह तो भविष्य बताएगा, परंतु बृहस्पति और शनि की जैसे युति बनेगी गोचर काल में 13 सितंबर 2021 से ही ऐसी नौबत में हम सबों को ला सकता है। कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की प्रतीकात्मक काल वाले उस संभाव्य काल में, चूंकि बृहस्पति और शनि जब जब युति बनाए हैं, इस मकर राशि में शनि की राशि में बृहस्पति नीच की अवस्था में आएगा और शनि से युति बनाएगा। बृहस्पति और शनि की युति का वो काल घड़ी 13 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक कोरोना के तीसरे लहर से बचाव के लिए हमें सजग रहना होगा। मित्रों, शनि और राहु एक नियत कालखंड तक 19 सितंबर 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र में है। यह अजीबोगरीब घड़ी है, क्योंकि हमारे देश की जन्मपत्रिका में भाग्य और कर्म का अधिपति शनि है और लग्न में ही राहु विराजमान है। राहु और शनि दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में, जहां शनि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र का है, वहां राहु रोहिणी नक्षत्र का है। मैं पहले के एपिसोड में बताया था कि जलीय उत्पात का वर्ष है, क्योंकि 9 हिंदू वर्ष में मंगल ही राजा हैं, मंगल ही मंत्री हैं। तो इतना तो तय है कि 1 अप्रैल 2022 तक जो हिंदू नववर्ष का जो समय सीमा है, उसमें मंगल हमारे देश के लिए बेहतर नहीं है, पीड़ाकारी साबित होने वाले उस संभाव्य काल में वैसे भी एंट्री करा चुका है। मानसिक संताप देगा, अग्नि वर्षा कराएगा, जलीय उत्पात का वर्ष रहेगा। चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में शनि और राहु के होने का वश 19 सितंबर तक जलीय उत्पात की संभावना तो वैसे ही बढ़ी हुई है। वैसे भी आपको जानकारी है कि 26 मई को चंद्रग्रहण का एक मुहूर्त काल है और इस चंद्रग्रहण के मुहूर्त काल में ही यह देखने को मिल रहा है। जैसे मैं पहले के एपिसोड में अपने वीडियो में इसको मैंने वेरीफाई किया है, बताया है कि जलीय उत्पात की समय सीमा में हम एंट्री कर चुके हैं। जब तक शनि और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, 19 सितंबर 2021 तक यह पीड़ा का कारण बनेंगे और जलीय उत्पात के तहत जो हम लोगों ने अभी तक सुना है वह देखने को मिल सकता है। अर्थात जून 2021 से दिसंबर 2021 तक विचित्र घटनाओं का क्या समय रहेगा, क्या महाप्रलय, क्या युद्ध जैसी नौबत पर हम सबों को आना पड़ेगा। यह विचित्र घटनाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जहां हिंदू नववर्ष में मंगल राजा है, मंत्री है और मंगल एक पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट नहीं देता हुआ प्रतीत हो रहा है, देश की जनपत्रिका के तहत जो दशा चल रही है वह दशा से बेहतर डायरेक्शन की प्राप्ति भी नहीं दिखाई पड़ती हुई प्रतीत काल में हम एंट्री कर रहे हैं। मित्रों,
एक छोटे से वक्तव्य शैली को विराम देने की इजाजत चाहता हूं। हमारे देश की जनपत्रिका के तहत दशा से कैसी दिशा मिल रही है, ग्रहों का विचरण करने वाली जो प्रक्रिया है वह हमें किस रूप में आगाह करा रही है, इसी छोटे वक्तव्य शैली के समापन की इजाजत के साथ मैं ज्योतिर्विद प्रमेल चतुर्वेदी, नमस्कार।